अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी होस्ट आपकी दोस्त नैना सुनाना आपके फेवरेट प्रोग्राम सेलिब्रिटी विद ऑन न्यूज के साथ आ चुकी हैं जनाब। और आज का दिन संडे सब लोग बड़ी खुशी से मना रहे होंगे। खुशी से इसलिए भी कि गुज़श्ता रात जो इबादत की रात गुजरी है, शब बारात गुजरी है, और आप लोगों ने ढेरों ढेर इबादत करके अल्लाह ताला को मनाने की भरपूर कोशिश की है। और उससे पहले दिन में आपने सब लोगों को माफ़ी नामे भेज के मनाने की भरपूर कोशिश की है। तो उसके लिए काफ़ी रिलैक्स हो जाता है बंदा जब आपस में आप लोग एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुक़ कायम करते हो, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हो, दिलों को साफ़ करने की बात करते हो, उसके बाद अल्लाह ताला के हजूर जाके गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगते हो। तो मेरा ख्याल में कि इंसान का अंदर काफ़ी ज़्यादा धुल जाता है और बहुत पाकीज़ा हो जाता है। उसी पाकीज़गी को आप आज मना रहे होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। इसलिए हमने सोचा कि आज का दिन भी आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ों को रखा जाए कि आप जिसको सुन के और जिसको देख कर आपको अच्छा फील हो। तो कुछ हमारे काफ़ी ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं। कमिंग रमज़ान आ रहा है और हुकूमत की तरफ से कुछ रिलीफ्स मिल रहे हैं या आपको काफ़ी ज़्यादा बांध दिया गया है। ये सारी चीज़ें भी आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम दोनों पहलुओं पे गौर करेंगे, दीनी भी और सियासी भी। तो दीनी एतबार से हमारे साथ जो मौजूद है उनसे भी हम आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपका जो बहुत ज़्यादा एक चीज़ जो हमारे पूरे माशियात को हैंडल करती है और माशियात से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे लोग होते हैं और वो ताजिर हजरात कहलाते हैं। तो जनाब ताजिर हजरात की वजह से ही ये सारी चीज़ें और उनके ऊपर ही बर्डन होता है, उन्हीं से बर्डन फिर आगे अवाम में कन्वर्ट हो जाता है। तो उनको जितना ज़्यादा बर्डन मिलेगा अवाम में उतना ज़्यादा कन्वर्ट किया जाएगा। वो थोड़ा सा रिलीफ उनको मिलेगा तो थोड़ा सा रिलीफ अवाम को भी मिलेगा। तो ये ताजरान किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से इनकी जो एसोसिएशंस हैं वो काम करती है, इन सब को जानने के लिए यहाँ पे आज हमने जिस शख्सियत को दावत दी है, बहुत सालों से वो इस कार खैर ही कह सकते हैं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ये जो इस तरह की एसोसिएशंस होती है उनकी कोई सैलरी वगैरह होती है। अगर होती है तो आज हम इनसे ये भी बात कर लेते हैं कि जो इतनी एसोसिएशंस बनी होती है, उनके प्रेसिडेंट होते हैं, उनके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो क्या उनकी भी कोई सैलरीज वगैरह होती हैं, वो इजी रहते हैं, या वो सिर्फ और सिर्फ ईदी साहब की तरह दिल में खुदा का और मखलूक का दर्द लेके ही काम करते हैं। तो जनाब इस सारी चीज़ों पे रोशनी डालेंगे आज के जो हमारे पहले गेस्ट है मियाँ मोहम्मद सलीम, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है अंजुमन ताजरान लाहौर के, और इसके अलावा पीटीआई ट्रेडिंग विंग के भी वो वाइस प्रेसिडेंट है मेरे ख्याल में, उसको भी हैंडल करते हैं। तो जनाब ये सारी चीज़ें वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। मियाँ मोहम्मद सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मियाँ मोहम्मद सलीम साहब आपसे मजीद बात करेंगे, लेकिन हमारे पास एक और बहुत ही काबिल, बहुत ही टैलेंटेड, अपने दिल में अकीदत को भरे हुए, अपने दिल में अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से लबरेज एक बहुत ही काबिल शख्सियत यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत सालों से वो अपनी इस मोहब्बत को लोगों तक पहुँचा रहे हैं अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपने पूरे ग्रुप के ज़रिए जो कि उन्होंने मैनेज किया हुआ है। तो वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनके अंदर दिल में ये सारी मोहब्बत कैसे भरी गई, उनका जज्बा कैसे इस तरफ को आया, कैसे उनका दिल किया कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला की सना बयान करते हुए, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बयान करते हुए गुजार दूँ। तो हमारे साथ बहुत ही मोतबर, बहुत ही मुकद्दस शख्सियत, बहुत ही टैलेंटेड, होनहार, यंगेस्ट बैठे हुए हैं आबद अली आबद साहब। अस्सलाम वालेकुम आबद अली आबद साहब। जी आबद अली आबद साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। आज कल जी मुबारक रात गुजरी, आज का दिन भी मुबारक किया क्योंकि सब ने रात को इबादत की है और अपने अपने गुनाह बख्शवाए हैं। अब अल्लाह के पास साफ ही चिट्टे माला में पहुंचे हो तो ज्यादा अच्छी बात है। तो जनाब ये अभी आपसे इब्तदा कर लेते हैं, बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा। तो मैं चाहूंगी कि हमदे बारी ताला के 2-3 शार कोई आप पढ़ के सुना दे ताकि सब लोग जो हैं वो इस सादत को हासिल कर सके। जी। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, करम मांगता हूँ,
अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर जो बीमार है उनको सेहत अता कर जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर जो बीमार है उनको सेहत अता कर बीमारों की खातिर शिफा मांगता हूँ बीमारों की खातिर शिफा मांगता हूँ इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता। जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह जी। बहुत ही खूबसूरत, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है माशाल्लाह। सोज़ और वो जो एक दर्द होता है ना, मोहब्बत भरा दर्द, तो वो आपकी आवाज़ में माशाल्लाह से। तो ये नात ख्वानी जो आपने शुरू की माशाल्लाह से, तो कब से, बचपन से ही नाते पढ़ा करते थे? बचपन से ही शौक था अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल में जब पढ़ता था, जब भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने स्कूल को काफ़ी अवार्ड्स लेके दिए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। और बचपन से शौक था। फिर उसके बाद ये मेरे उस्ताद मोहतरम अलहाज पीर सैयद आसिफ अली शाह ज़ोहरी साहब, उनकी बड़ी मेहनत है वो, मुझे फिर उन्होंने अपने साथ लेके चले, फिर मुझे महफिलों में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, चैनल्स पे इंट्रोड्यूस करवाया। आपका चैनल माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑन न्यूज़ पे, पहले डीएम पे भी बिल्कुल। तो फिर अभी पिछले साल भी रमज़ान में इंशाल्लाह इधर काफ़ी हाज़िरी हुई थी मेरी, तो बड़ी अच्छी बात है जी, बड़ी खुशी हुई। मियां मोहम्मद सलीम साहब, क्या ख्याल है कि बंदे के अंदर जब अकीदत भरी होती है तो जब वो बाहर निकलती है तो सुनने वाला ज्यादा मशहूर होता है या पढ़ने वाला ज्यादा होता है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जो हर इंसान के अंदर एक और इंसान होता है जो बाहर की कैफियत और अंदर की कैफियत दोनों को समझ रहा होता है। और जब बात आती है नबी पाक की, बात आती है अल्लाह पाक के हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं समझता हूँ कि वो इंसान वजह तारी हो जाती है, लेकिन वो सुनने वाला हो, सुनाने वाला हो, तो बात दोनों तरफ एक जैसी होती है। सुनने वाला भी और सुनाने वाला भी, दोनों के अंदर प्यार हो, मोहब्बत हो, खलूस हो, तो तभी ये चीजें सामने। ये तो माशाल्लाह से पैदाइशी ही जो मुसलमान है उसके अंदर भर दिया जाता है। जब अजान दी जाती है कान में एक बच्चे के, तो वो आपके रूह के अंदर तक
वो भर देती है इस्लाम को, तो वही एंड तक हमारे मरने तक साथ चलता है। ठीक है जी। कभी लोग होते हैं जो कभी कभी वक्ती तौर पर किसी चीज पे समझौते कर लेते हैं, लेकिन अंदर से इंसान पक्का मुसलमान ही होता है और लड़ने मरने को तैयार होता है। तो सलीम साहब, इनको तो बचपन से शौक था नाते पढ़ने का और इन्होंने अपने स्कूल को बहुत ज्यादा अवार्ड्स वगैरह भी दिलाए, ट्रॉफियां भी दिलवाई होंगी खैर से। तो आपको ये जो ताजरों का जो दर्द है वो लेने की टेंशन थी या आपको अवाम की फिक्र थी जो आप उनके प्रेसिडेंट लग गए तो आप उन सारे चीजों को संभालने लग गए? देखिए जी, मेरी इस ताजर एसोसिएशन में आना और ताजरों के लिए अपनी बरादरी के लिए खिदमत देना, ये कोई भी काम हो, चाहे वो ताजरों का है या किसी एसोसिएशन या वेलफेयर है, ये इंसान के अंदर होती है। ठीक है। हर इंसान के अंदर नहीं होती ये बात। अभी हम बात करते हैं कि आपको इसकी सैलरी मिलती है, सॉरी कि मैं इंटरप्ट किया, लेकिन सैलरी का बता दे, मैं भूल जाऊंगी। ये सैलरी जी हम अपनी जेब से देते हैं। अच्छा। तमाम वेलफेयर के काम अपनी जेब से करते हैं, एक देला हम किसी से नहीं लेते। ये सारी अपनी बरादरी की। जी, तमाम लोग ये सुन ले कि मुझे बड़ी वो हो रही थी क्रॉसिटी के, पता नहीं इनको तनख्वाहें मिलती होंगी, कौन इनकी तनख्वाह पे करता होगा, सारे ताजर मिलके शायद चंदा चुंदा डालते हो कि ले जी एक काम करता भी दे दो पैसे, तो देने नहीं चाहिए। क्या ख्याल है सलीम साहब? देखिए जी, तो देखे अगर आप इस सर्विस तो सर्विस होती है, अगर आप इसको देखे ना एज ए एसोसिएशन, तो उसके रूल्स हैं। रूल्स में ये होता है कि उसके जितने मेंबर्स हैं 100, 200, 500, बिल्कुल, वो महाना या सालाना एक चंदा होता है, वो एसोसिएशन को देता है। फिर एसोसिएशन उससे एसोसिएशन अपने खर्चे निकालती है, इजलास होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, हुकूमती सतह पे, लोकल सतह पे जो भी मसाइल होते हैं उनको देखा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इस मुल्क में ये नहीं है, ट्रेंड नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, चले छोड़ दें, कोई बात नहीं है तो ना सही, तानू केड़ा कोई टेंशन पई है सैलरी दी नहीं देंदे ना दे। तो बात ये है कि ये जो हुकूमत आई है, तो ये रमजान आ रहा है ते उतो रही सही बारिश हो गई है जी, फसलां किसानां दियां बेचारियां दियां तबाह होईयां ने, अद्धी कटाई हुई, अद्धी फारग हो गई, ते बाकी चीज़ां ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। 70 ਤੇ ਹੀਗਾ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ, 100 ਤੇ चला गया पूरा। डीजल भी बढ़ गया, डीजल और पेट्रोल पे डिपेंड करती है। डीजल पेट्रोल ऐसे 2 रुपए ऊपर जाए तो आलू जो है वो 20 रुपए किलो ऊपर चले जाते हैं, है जी। तो ऐसे कट्ठा 30 रुपए होया है। ते मैनू दसो कि रमजान च लोकी लच्छे खान की करन? देखिए जी, पहले नंबर पे तो मैं हमारी चंद दिन पहले एक मीटिंग हुई है इंतजामिया से, उसमें उन्होंने ये चीज़ बावर कराई है कि इस रमज़ान में इंशाल्लाह पिछले साल की निस्बत ज़्यादा फंड रखे हैं, पब्लिक को चीज़ें, अशिया, खुर्दनोश अशिया, फल, सब्जियां या उसमें गोश्त है या एनी अदर, उनको सब्सिडाइज करने के लिए। अच्छा। तो हुकूमती सतह पे भी इस पे कल ऐलान हो गया, तकरीबन 12 अरब रुपया वो ज़्यादा इसमें रख रहे हैं पिछले साल की निस्बत। तो मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट के ये फंड इन टाइम आ जाते हैं और इसको मैनेज अच्छे तरीके से किया, टाइम मतलब कैसे आएंगे, इन टाइम कैसे आएंगे? देखिए जी, इसमें सबसे मेन बात होती है मैनेज करना। किसी भी काम को आप मैनेज करते हैं, आप रमजान बाजार लगाए जाते हैं, बिल्कुल लगाए। मैं समझता हूँ कि रमजान बाजार की बजाय हर शॉप पे, हर दुकान पे, हर हट्टी पे, हर स्टोर पे चीज इक्वल रेट पे मिलनी चाहिए, ताकि हर एक की पहुंच तक हो, हर एक की पहुंच होगी। बहुत अच्छी बात की। जो इतवार बाजार या जो रमजान बाजार चला गया उसको बेचारे को मिल गई, और जो दूर है वो धक्के खा रहे हैं। बिल्कुल, ये चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात की। और इसी बात के साथ हमारे यहाँ हुआ चाहता है ब्रेक का टाइम, तो चलते हैं जनाब शॉर्ट ब्रेक पे।